हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि मैम हमने ये पढ़ा है कि रूट में जो नंबर्स होते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होता है, लेकिन इससे हमने कहीं प्रूव नहीं किया, हमने बस एक स्टेटमेंट दे दी है कि हमने ये नोटिस किया है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहली चीज ये है कि आप रूट 5 को इरेशनल प्रूव करें। अगर आपको ऐसी चीजें नहीं समझ आती है कि प्रूव कैसे करें इरेशनल, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। तो इस केस में हम रिवर्स लेते हैं, यानी जो हमें दे रखा है, जो हमें प्रूव करना है, उससे ऑपोजिट हम एज्यूम करते हैं। यानी हम ऐसे क्वेश्चंस में ये एज्यूम कर लेंगे कि चलिए रूट 5 रैशनल है। आप कह रहे हैं कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, मुझे नहीं समझ आ रहा इसको इरेशनल कैसे प्रूव करूं, तो मैं इसका उल्टा करके दिखा देती हूँ। यानी मैं ये लेट कर लेती हूं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल। अब ये करने का पॉइंट क्या है, मैंने क्यों उल्टा लिया है, मैं एक काम करूंगी, इस पूरे को रैशनल लेके रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी और फिर लास्ट में देखूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अगर मेरा रिजल्ट या हर एक स्टेप ठीक चल रहा है तो इसका मतलब रूट 5 इरेशनल नहीं है। और बीच में अगर कुछ ऐसा आ गया कि मैं अपने ही क्वेश्चन में उलझ गई, मैं अपनी ही बात को गलत प्रूव कर गई, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर नहीं है, हमने इसे गलत एज्यूम किया था। तो अगर हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो हमें पता है किसी भी रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म। एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, जिसमें कंडीशन होती है कि q जो है वो जीरो नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी मान लेंगे दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। p और q क्या है, को प्राइम्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है या फिर मैं कहूं मेरे पास एक रैशनल नंबर है 6/4, मैं इसको कट करना चाहूं तो हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो 6 और 4 को प्राइम नंबर नहीं थे क्योंकि इनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ रहा था। 3 एंड 2 और को प्राइम नंबर्स, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर आप उन्हें कट करना चाहें या सॉल्व करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने रूट 5 को कैलकुलेट किया है p बाय q, एज दिस इज अ प्राइम नंबर, तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगी। अब एक काम करते हैं, q डिवाइड में है दूसरी तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी रूट 5q p के बराबर हो जाएगा। अब ये रूट थोड़ा अटपटा लग रहा है, रूट को हटा देते हैं। रूट को हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी रूट 5q इज इक्वल टू p, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। तो इससे मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, रूट 5q इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा p के स्क्वायर के। रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब मेरे पास मान लो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 30 है, तो 30 को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 30 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। जब मैं किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि वो गिवन नंबर उन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन आ गई, या यहाँ से मैं कहूँ मेरे पास एक कंक्लूजन आ गया कि जो p स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल होगा, हम इसको 5 से डिवाइड कर पाएंगे, या फिर हम कहेंगे 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर जाएगा। पहले तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1,
और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² है, यानी पी स्क्वायर को मैं 5 मल्टीप्लाई यानी नंबर लिख रही हूं, तो इसका मतलब 5 जो है वो पी को डिवाइड कर सकता है। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड पी। क्यों? अगर कोई भी नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 को भी करेगा। कोई भी नंबर अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल 24, तो अगर 24 4 को डिवाइड करता है तो 24 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 2 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स मैं 5 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, p इज इक्वल टू 5 r, वेयर r इज एनी नंबर, r कोई भी एक नंबर है। क्योंकि 5 p को डिवाइड कर रहा था तो मैं p को कैसे लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई एनी नंबर। जैसे अगर 5 30 को डिवाइड करता है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 r का स्क्वायर। मैंने किया क्या है इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे इस लाइन को हम लिख भी देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो वहां से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 r स्क्वायर। इक्वेशन 1 में दिया था पी स्क्वायर 5q² के इक्वल है। तो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम पी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू लिखती हूँ तो पी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दूंगी, 5q² से, क्योंकि इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर 5q² के इक्वल है। तो 5q² इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 बाय 5 r स्क्वायर। कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 r स्क्वायर। अगर मैं q को 5 मल्टीप्लाई एनी नंबर लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। और अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि 5 डिवाइड p। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि 5 ने p को डिवाइड किया है। यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि 5 जो है वो q को डिवाइड करता है, यानी 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। इसका मतलब 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये d है डिवाइड, इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। लेकिन हमने तो एज्यूम किया था कि p एंड q को प्राइम है, बट आर एजम्पशन was p एंड q आर को प्राइम्स। अब देखो, मैं अपनी ही बात पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। एक तो मैंने ऊपर दिखाया है कि p और q जो है वो दोनों 5 को डिवाइड करते हैं, यानी दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। दोबारा मैं बोल रही हूँ कि p और q को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये मैंने अपनी ही बात को गलत बोल दिया या फिर अपनी ही बात से मैं मुकर रही हूँ। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत शुरू किया था। जो बेस था इस पूरे क्वेश्चन का या इस पूरे सॉल्यूशन का वो गलत था। क्या था बेस, क्या हमने स्टार्टिंग की थी इसकी, फर्स्ट लाइन वाज लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, यानी स्टार्टिंग में ही मुझसे गलती हो गई है। इट मीन्स so root 5 is irrational,
मैं अपनी ही बात को गलत साबित कर गई, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत मैंने स्टार्ट कर दिया था। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे थी? √5 इज रैशनल, वो गलत होगा, √5 इज इरेशनल। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।